कानून हमने बनाया था ढाल जैसे, कानून हमने बनाया था ढाल जैसे, उसी को आज तलवार बनाया जाता है। कानून की पावन चौखट पर, कानून की पावन चौखट पर अपनों को ही फंसाया जाता है। थी मंशा की नारी सुरक्षित रहे चार दीवारी में, थी मंशा कि नारी सुरक्षित रहे चार दीवारी में, पर अब बदला लेने का जरिया इसे ही बनाया जाता है, पर अब बदला लेने का जरिया इसे ही बनाया जाता है। Hello viewers, I am Amiteshwar Singh Rajput and today I am making this video on marital rape. Friends, marital rape क्या होता है इसे जानने से पहले हम ये समझ लें कि रेप क्या है। रेप का मतलब है when a man do sexual intercourse with a woman against her will or consent. Will means her subconscious consent and consent means her conscious consent. अगर एक महिला के साथ उसके तन और मन की हामी के बगैर एक आदमी उसके साथ जबरदस्ती करे, उसे हम रेप कहते हैं। और ये चीज सेक्शन 63 भारतीय न्याय संहिता में बताई गई है। इसी सेक्शन में एक एक्सेप्शन दी गई है जो कहती है इफ अ मैन डू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ हु इज नॉट बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स विल नॉट अमाउंट टू रेप। एक आदमी जो अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। इसी चीज को यहां पर ही से मैरिटल रेप का कंसेप्ट शुरू होता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि हमें इस लाइन को भी हटा देना चाहिए और एक पति भी अगर अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करे तो उसे रेप माना जाना चाहिए। शशि थरूर ने भी यही बिल लोकसभा में रखा था और उन्होंने कहा था नो मीन्स नो के कंसेप्ट से हमें आगे बढ़कर यस मीन्स यस के कंसेप्ट तक पहुंचना होगा। पोलैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने 1932 में मैरिटल रेप को अपने कंट्री में पीनलाइज किया। आफ्टर दैट अक्रॉस द वर्ल्ड 150 कंट्रीज ने मैरिटल रेप को अभी तक अपने अपने लॉस में पीनलाइज कर दिया है, बट इंडिया ने अभी तक मैरिटल रेप को पीनलाइज नहीं किया और साथ में हमारे लॉ ने तो इसे एक्सेप्शन के रूप में बताया है कि अगर एक आदमी और एक औरत पति पत्नी है और वो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और अगर आदमी औरत के साथ जबरदस्ती भी करे तो उसे रेप नहीं माना जाना चाहिए। द कंसेंट इज गारंटीड व्हेन अ पर्सन मैरीज अ वुमन। अब बात यह है कि क्या इसे पीनलाइज होना चाहिए या नहीं। अगर इस चीज को समझें तो पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से लॉज वुमन के फेवर में ऑलरेडी बने हुए हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ क्रूअल्टी, सेकंड इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, थर्ड इज रेप लॉ सेक्शन 63 और मैरिड वुमन के लिए सेक्शन 67 जो कहता है कि अगर एक लेडी अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, चाहे जुडिशली शी इज सेपरेटेड और चाहे बिना किसी जुडिशियल सेपरेशन के भी वो अलग रहती है और एक हस्बैंड तब भी अपनी वाइफ के साथ जाकर जबरदस्ती करे तो वो रेप की कैटेगरी में ही माना जाता है। तो इतने सारे लॉज वुमन के फेवर में होने के बाद भी इस लॉ को लेके आना मेरे ख्याल से कंसेप्ट ऑफ मैरिज और कंसेप्ट को और कंसेप्ट ऑफ फैमिली को खत्म करने वाली बात है। द रीजन इज वेरी सिंपल। अगर एक हस्बैंड और वाइफ एक छत के नीचे रहते हैं और वाइफ अपने हस्बैंड को रात को सेड्यूस करके कहती है कि लेट्स डू सेक्सुअल इंटरकोर्स और खुद सुबह उठ के अपने 2 थप्पड़ मारती है और पुलिस स्टेशन जाके उसके खिलाफ FIR लिखवा देती है कि इसने मेरे साथ मैरिटल रेप किया है, तो फॉरेंसिक एविडेंस तक ये नहीं प्रूव कर सकता कि द मैन वाज इनोसेंट, क्योंकि उसमें भी ये आएगा दैट यस सेक्सुअल इंटरकोर्स टुक प्लेस, यस शी वाज हर्ट ड्यूरिंग दैट इंटरकोर्स। और किस तरीके से एक हस्बैंड खुद को बचाएगा। अतुल सुभाष का केस हमारी आंखों से
अभी तक ओझल नहीं हुआ है। He recently committed suicide because the wife used the weapon of cruelty so badly कि उसे इंडियन सिस्टम के साथ लड़ने से ज़्यादा अपनी जान लेना ज़्यादा आसान लगा। इस केस में वाइफ ने क्रूअल्टी लॉस को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और हस्बैंड को इतना तंग किया कि उसने सुसाइड कमिट कर ली। क्रूअल्टी की ही अगर हम बात करें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2023 में 1,30,000 मामले 498A आईपीसी सेक्शन क्रूअल्टी के तहत रजिस्टर किए गए। इसमें से 5,500 मामले कंप्लीटली फॉल्स थे और 75% मामलों में कोर्ट ने या तो हस्बैंड को एक्विट कर दिया है या वो डिस्चार्ज हो गए हैं। बचे हुए मामलों में ही सिर्फ हस्बैंड को सजा हुई है। तो अगर इस लॉ के तहत भी इसका इतना मिसयूज हो रहा है तो सोचिए मैरिटल रेप का कितना मिसयूज होगा। इवन द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट दिस लॉ इज टर्निंग इनटू लीगल टेररिज्म, जहां पर वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवा के उसे इतना तंग करती है ज्यादा से ज्यादा एलिमनी ऐंठने के लिए। तो यहां पर तो वी आर टैगिंग द हस्बैंड एज रेपिस्ट, उस पर एक इतना बड़ा स्टिग्मा लगा रहे हैं कि ये लड़की का रेप करता है। आपके व्यूज क्या है व्यूअर्स? क्या आपको लगता है कि इंडिया में ये लॉ पीनलाइज होना चाहिए, या आपको लगता है कि अगर हमारे इंडिया में ये लॉ पीनलाइज हो गया तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लड़के शादी ही करवाना छोड़ देंगे? प्लीज गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। और मैं लड़कियों से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चिरैया जैसे एपिसोड देखकर भावनाओं में बह जाने से पहले आप इस लॉ को अपने खुद के भाई पर या अपने नियर रिलेटिव पर अप्लाई करके देखिए कि अगर उनके साथ ये हो तो आपको खुद कितना बुरा लगेगा। फिर आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन पर दीजिए। एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट, प्लीज like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.